हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सीपेट 2024 की बॉटनी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसे कि आप लोग अभी एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और मुझे भी क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, तो हम अभी इस पार्ट में कुछ पहले पार्ट का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे और आप लोग दूसरे पार्ट के लिए इंतज़ार करिए। तब तक ये वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। एंड जो जो क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ गलत लग रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर हम उसको अगर हम देख के अगर सही होगा तो फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन करके आपको बता देंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करके अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो और एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों ने भी, जो लोग मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड किए, वो लोग भी बोले हैं कि जो अपना हम लोग मॉक टेस्ट किए थे उससे कितना उनको फ़ायदा हुआ है। मतलब मैं तो पूरा क्वेश्चंस नहीं देखा हूँ, आधा क्वेश्चन देख के अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन का लेवल भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, मीडियम लेवल का था। ओके, मीडियम लेवल का था ये क्वेश्चन का जो लेवल था, मीडियम लेवल का था। और बच्चों ने ये भी बोला है कि जो हमने क्वेश्चन बनाया था वो जो 10-15 क्वेश्चन तो वैसे ही, मतलब पूरा डायरेक्ट जैसे हम लोग मॉक में दिए थे, 10-15 से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही आ गया है। और अगर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे ज़्यादा तो और भी क्वेश्चन आपको वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, उसी तरह का क्वेश्चन भी और भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द थ्री डोमेन कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो थ्री डोमेन कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था? ये दिया था कार्ल ऊज ने। और जो बाकी का ऑप्शन है ये नहीं है, तो ऑप्शन पहला आपका हो गया कार्ल ऊज है, ये है थ्री डोमेन कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट स्टेप इन लाइटिक साइकिल ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। तो ये जो है आपका वायरल रेप्लिकेशन मतलब है जो कि लाइटिक साइकिल होता है, एक लाइसोजेनिक होता है, एक लाइटिक होता है। तो जो लाइटिक साइकिल होता है वो आपका एक बार में अंदर जाता है और उसको ब्रस्ट करके फिर बाहर निकलता है। उसमें क्या होगा, आपका पेनिट्रेशन होगा अंदर, फिर जो रेप्लिकेशन के बाद फिर असेंबली होके वायरल पार्टिकल बनेंगे और सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड भी होगा। पर यहाँ पे आपका ऑब्जर्प्शन कुछ नहीं होगा, ऑब्जर्प्शन कुछ नहीं है। तो ये होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one among the following is the oldest discovery in bacterial genetics? तो ये जो 3 या 4 प्रोसेस दिया हुआ है आपको जो ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, सेक्सडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो उनमें से जो ट्रांसडक्शन था वो आपका हुआ था लीडरबर्ग एंड जिंदर के द्वारा, और वो हुआ था 1952 में। एंड जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है ये हुआ था आपका 1946 में, वही लीडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा। और सेक्सडक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो ये भी आपका हो गया 1946 में। तो बचा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 ग्रिफिथ के द्वारा। तो ये होगा आपका ओल्डेस्ट डिस्कवरी इन बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो आपका आंसर होगा डी, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बैसिलस स्पीसीज। देन नेक्स्ट देखते हैं। फ्रिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड्स algae इनटू डैश क्लासेस। ये क्वेश्चन आप अगर किए होंगे तो ये हमने डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन दिए थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर कॉमनली लामिनारिन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन। ये क्वेश्चन भी हमने मॉक टेस्ट में डायरेक्ट दिया था, तो आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6C, दैट इज फायोफाइटा और ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्रेंड्रस स्पीसीज आर फाउंड इन। तो अगर आपको ननंड्रस स्पीसीज का पता होगा तो मैक्रेंड्रस स्पीसीज का भी पता होगा। तो ननंड्रस स्पीसीज मिलता है ओइडोगोनी में, वही मैक्रेंड्रस स्पीसीज भी ओइडोगोनी में मिलता है। हमने ननंड्रस का क्वेश्चन डाला था लास्ट मॉक टेस्ट में, याद होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। प्लाज्मोडियम इज जनरली फाउंड इन मिक्सोमाइसीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्लेरोटिया। तो ये जो स्क्लेरोटिया है आपका, ये फंजाई में फाउंड होता है और ये आपका एस्कोमाइसिटिस में भी देखने को मिलता है, और ये राउंडेड स्ट्रक्चर भी है, और ये डेंस मास ऑफ शॉर्ट हाइफी होके एक डेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो पर ये जो एसेंशियल पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर नोन फॉर क्रोजियर फॉर्मेशन। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा एस्कोमाइसिटिस, दैट डी, दैट इज एस्कोमाइसिटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ वन इज द कैजुअल एजेंट ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस बहुत बार किया होगा, तो इसमें आपका आंसर होगा 11B, दैट इज ऑल्टरनेरिया सोलानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 व्हिच इज नॉट यूज्ड एज ए फंगिसाइड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउटफुल लगा, पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका ये क्लोरोपाइरिफस होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों तो आपका फंगिसाइड है। पर ये जो क्लोरोपाइरिफस है ये भी कुछ कुछ जगह में दिखा रहा है कि मतलब ये भी एक फंगिसाइड की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं डाउट में रख के जाना चाहूँगा, या फिर अगर बाद में आपको मैं पूरा श्योर होकर आंसर कुछ बता पाऊँ तो देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द लीव स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन शोज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि CH में ज़्यादा पोलरिटी शो नहीं होता है एंड वो कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है C और H के बीच में। इन एंजाइमोलॉजी Km रेफर्स टू, तो ये Km आपका क्या है, Km जो है ये आपका हाफ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जो उसके बारे में ये बताता है। जो ग्राफ में ये आपका Km वैल्यू कहाँ पे दिखाता है, तो यहाँ पे Km वैल्यू जो दिखाता है ना, तो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ये आपका सब्सट्रेट कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, दैट इज 14C, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन इज ड्यू टू। तो दो रहता है, एक अमाइलोज रहता है जो कि लीनियर चेन होता है, और अमाइलोपेक्टिन रहता है जो कि बोथ लीनियर एंड ब्रांच्ड चेन रहता है। तो लीनियर चेन के लिए आपका 1,4 लिंकेज होता है, और ब्रांच्ड चेन के लिए आपका 1,6 लिंकेज होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज अल्फा 1,6 लिंकेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पाल्मेटिक एसिड कंटेंस हाउ मेनी कार्बन आटम्स। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब पाल्मेटिक एसिड में कितना कार्बन आटम रहता है। तो आपको ये अगर पता होगा तो ये ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी हो गया 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन है, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड, तो सही है सेमी फ्लूइड। लिपिड प्रोटीन एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी आपका सही है। द मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन, ये भी आपका सही है। तो नेक्स्ट जो बच गया क्या ऑप्शन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन ए मोजाइक पैटर्न, ये नहीं है। आपका क्या है, आपका प्रोटीन एंड लिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए मोजाइक पैटर्न। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर सही है। ओके, द शॉर्टर आर्म ऑफ क्रोमोजोम इज शॉर्टेस्ट एमंग ऑल आर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया है, तो थोड़ा आराम से देखिए क्वेश्चन को। तो जो एक क्रोमोजोम रहेगा, ये अगर आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर पूरा मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक होगा। अगर थोड़ा सेंट्रोमियर थोड़ा बीच में से थोड़ा शिफ्ट होके थोड़ा साइड में हो रहा है, या फिर एक्रोसेंट्रिक कहाँ होगा, अगर यहाँ पे आपका कोई सेंट्रोमियर थोड़ा एक्रो में जाके मतलब साइड में जाके रहेगा और एक साइड पूरा छोटा सा हो जाएगा। और टीलोसेंट्रिक क्या, पूरा टीलो में जाके आपका सेंट्रोमियर रहेगा, जहाँ पे कि दूसरा आर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 18C, दैट इज एक्रोसेंट्रिक, क्योंकि वहाँ पे पूरा सा छोटा सा एक रहेगा, पर टीलोसेंट्रिक में आपका कोई छोटा सा आर्म नहीं रहेगा। व्हिच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन इज नॉट फाउंड इन कैप्सूल ऑफ फुनारिया। तो फुनारिया के कैप्सूल में पेरीफाइसिस नहीं फाउंड होगा, तो 20B। तो 21 CJ एलेक्जोपस इज बेटर नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन। तो एलेक्जोपस ने फंजाई के ऊपर ज़्यादा काम किया था, तो ही इज बेटर नोन फॉर द हिज स्टडी ऑन फंजाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैमा कप्स आर फाउंड इन। तो गैमा कप्स आर जनरली फाउंड इन मार्केंसिया, एंड मार्केंसिया बिलोंग्स टू द क्लास पर्टिकोप्सिडा। तो नेक्स्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ नेक कैनल सेल्स इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ पाइनस इज यूजुअली। तो पाइनस में आपका नेक कैनल सेल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन इज ए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो आपका हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में आपका एक बेस्ट एग्जांपल सिलाजिनेला है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी वही दे दिया, तो आप पिक कर सकते हैं आराम से, तो ऑप्शन सी सिलाजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पोरेंजिया इन राइनिया आर बिलीव टू बी डेज इन पोजीशन। तो राइनिया का जो स्पोरेंजिया होता है वो पूरा आपका टर्मिनल पोजीशन में रहता है। जो ये आपका अगर स्टेम है तो इसका पूरा टर्मिनल एरिया में यहाँ पे स्पोरेंजिया होगा। तो ये हम डिस्कस कर लिया अभी तक 25 क्वेश्चन के बारे में। ये थोड़ा वीडियो लंबा जा चुका है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जितना रहा उसको बाकी के पार्ट 1 या 2 पार्ट में करके हम जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो अगर वो चीज़ का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं दूसरा वीडियो भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। एंड आपका कितना इस 25 में से कितना स्कोर आ रहा है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन में गलती लग रहा है कि हाँ ये इसका आंसर ये नहीं, वो कुछ अलग होना चाहिए, तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम लोग उसको चेक करके फिर आपको कंफर्म कर सकते हैं नहीं इसका आंसर ये है कि वो है। ओके, तो ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन या वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, अपने जो दोस्त लोग सब सीपेट का एग्ज़ाम दिए उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एग्ज़ाम उनका भी कैसा गया था। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।